आपको बता दें, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ दरभंगा में पहुंचे हैं, उसके बाद उनका 10 किलोमीटर का रोड शो है। इस तरीके से फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे जोश में हैं और यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार हैं और यहाँ जय सिया राम और माता सीता जानकी का जिक्र करते हुए उन्होंने रोड शो की शुरुआत की थी। रोड शो काफी लंबा है, इसलिए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि सिर्फ बयानों के आधार पर नहीं, यहाँ अगर आप देखेंगे, हमारी इस रोड शो की शुरुआत से पहले बहुत से लोगों से बात हुई। योगी आदित्यनाथ एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं, जो बुलडोजर, कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और बीजेपी के नए चेहरे के तौर पर एक अपील रखते हैं। जब वो दरभंगा में पहुंचे हैं तो उनका जोश देखकर, लोगों का जोश देखकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो पैन इंडिया अपनी एक पकड़ रखते हैं और वो लोगों की इन खिंचती हुई सेल्फियों से आप महसूस और समझ सकते हैं। बहुत तेज गति से इस वक्त हमें चलना पड़ रहा है, तो बहुत सारी तस्वीरें आपको इस तरह से हिलती हुई दिख रही होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि हर कोई ठीक है। देखिए, आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं पवन, देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जय श्री राम के नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से रूबरू होते हुए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि दरभंगा का हमने जिक्र कर दिया है, तो ये सीट किसके फेवर में जा सकती है? दरभंगा रीजन की अगर बात करें तो दरभंगा ग्रामीण पर कमल नहीं खिल पाता है, या एनडीए के कैंडिडेट नहीं कई सालों से जीत पा रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट लगातार जीतते हैं, लेकिन बाकी अगर दरभंगा की सीटों पर बात करेंगे तो यहाँ एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। और विनय जी, इस बार भी लग रहा है कि एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है या थोड़ा खिसक रहा है? एनडीए का स्ट्रांग होल्ड तो है ही। पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उस इलाके में पहले भी एनडीए बहुत अच्छा करता रहा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों की आबादी काफ़ी है, करीब करीब 22% ब्राह्मण आबादी है। तो ये आबादी पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि एनडीए इस बार भी बेहतर करेगा। और जो महिलाओं की हम लोग बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, तो हम लोग जितना क्षेत्र में घूमे हैं उसके बाद यही आंकलन है कि नीतीश कुमार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। 20 साल से वो राज कर रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं, कोई नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और जो जाति की बात हम लोग करते हैं तो शरद यादव कहते हैं भारतीय राजनीति की सच्चाई है जाति। जाति के बिना आप कोई सर्वेक्षण कर नहीं सकते हैं, कोई चर्चा कर नहीं सकते हैं और राजनीति कर नहीं सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इसको बदलने का भी काम उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी जाति की संख्या बहुत कम है बिहार में। 2.87% के आसपास है उनकी जाति की संख्या। और इसके बाद उन्होंने अन्य जातियों को, अति पिछड़ों को जोड़ने का काम किया। इसके बाद उन्होंने महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार करने का काम किया। आज केरल से भी ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बिहार में है। 33% महिलाओं के लिए वहाँ पुलिस बल में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। तो आप कह सकते हो उन्होंने एक अपना वोट बैंक तैयार किया। और इसी वोट बैंक के उनकी जाति की संख्या कम होने के बावजूद भी आज भी नीतीश कुमार हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है, चाहे ये गठबंधन हो या वो गठबंधन हो। लोग आज भी कहते हैं अगर नीतीश छिटकेंगे, अगर बीजेपी उनको सरकार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो तुरंत लालू जी के साथ चले जाएंगे, और लालू जी भी 1 मिनट में एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, और हम तो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि लोग कहते हैं नीतीश कुमार बदलते हैं। मेरा मानना है नीतीश नहीं बदलते हैं, उनके अगल बगल बैठने वाले मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। नीतीश तो अपनी कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ